हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला कैसे है क्या? तो देखिए यहाँ पे फार्मूला देखिए, ताकि हम इसी के रिगार्डिंग बताने को है कि लेबर कॉस्ट जो लेबर वेरिएंस होता है उसका फार्मूला कैसे होता है, ताकि दोनों आपको याद रहेगा। तो देखिए हम क्या बताएं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के सबसे पहले लिखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर इसको दो पार्ट में बांटे, तो क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोले तो ये क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर इसको फर्दर टू पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये डिवाइड तब होगा जब 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट होगी, तभी बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग लाइट कटी हुई है इसलिए ये है थोड़ा इशू है। तो अब देखिए यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो देखिए तो फर्दर 2 पार्ट था, तो ये कब होगा याद रखिएगा, जब 2 प्रोडक्ट या 2 से मोर देन होगा तभी ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूला होगा। चूंकि नेम से ही पता चल रहा होगा मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस क्या। तो क्या किए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और दोनों को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा देर के बाद आप नोट कीजिएगा, पहले इधर समझ लीजिए। आप देखिए लेबर के में अगर चलते हैं, ये तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ, तो देखिए कैसे फार्मूला याद रखेंगे वो जरा समझिए। हम कीवर्ड लिख दे रहे हैं, जैसे मटेरियल यहाँ पे है और एक यहाँ पे मैं लेबर का बात कर रहा हूँ। ये मटेरियल हो गया, इधर मैं लेबर के बारे में लिख रहा हूँ, ये हो गया लेबर। इसको ऐसे लिखिए, देखिए तो जहाँ पे मटेरियल वेरिएंस में m लिखा रहेगा वहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे l लिखेंगे, क्योंकि m फॉर मटेरियल l फॉर लेबर, पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड क्या होगा, यहाँ पे जो p लिखा रहेगा प्राइस, तो यहाँ पर रेट बोला जाएगा। अब बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए मटेरियल में क्या होता है, क्वांटिटी के हिसाब से कोई मटेरियल का हम लोग काउंटिंग करते हैं क्या, इसका यूनिट जो होता है मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है क्या होता है, क्वांटिटी के रूप में होता है क्या, तो क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको पी से प्राइस। चूँकि होता है ना कि हमको 10 पीस लेना है कोई भी गुड्स, कोई भी मटेरियल, मान कर चलिए मोबाइल फ़ोन ही लेना है या कोई भी चीज़, तो मोबाइल फ़ोन के लिए अगर मटेरियल परचेज करना है तो 10 पीस लेना है, तो जो रेट पीस होगा मतलब कि क्वांटिटी उतना 10 क्वांटिटी गुने प्राइस, तो इतना अमाउंट हो जाएगा क्या, तो इसलिए यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ रेट, क्योंकि लेबर को रेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर क्वांटिटी होगा, है ना, यूनिट इसके लिए क्या होता है क्वांटिटी, क्यू जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा जाएगा आवर, एच। अब देखिए कोई भी गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो क्वांटिटी के रूप में परचेज करते हैं, लेकिन लेबर का यूज जो हम लोग करते हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ लेबर को क्वांटिटी में तो यूज नहीं करते, उसका आवर का यूज करते क्या, कि जितना आप ज़्यादा देर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होगी। इसलिए हमेशा याद रखेंगे ये जहाँ पे क्वांटिटी होगा मटेरियल में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है, इसमें जो यूजेज वेरिएंस होती है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो यहाँ पे होता है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस होता है। क्यों? क्योंकि खुद देखिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस मतलब कि आप मटेरियल को किस तरह यूज कर रहे हैं, इनपुट लगाएंगे तभी तो फर्दर प्रोसेस करके आउटपुट निकलेगा। तो 100 यूनिट लगाएंगे, वेस्टेज लेते हो 95 आउटपुट निकलेगा क्या, लेकिन लेबर को यदि आप काम करवाएंगे तो अपना एफिशिएंसी को कैसे यूज करवाने, कितना आवर को उसको यूज करवाना। जैसे अभी देखिए, अभी शायद मोदी जी करने वाले क्या है, शायद हमको लगता है पास भी हो गया है कि 4 ही दिन वीक में काम होगा क्या, 4 डेज वर्क होगा। हाँ मतलब वो सब चीज़ बन चुका है बट लागू नहीं किया गया है। 4 डेज वर्क होगा और बट आवर सेम रहेगा लगभग क्या, जैसे अभी क्या होता है 6 डेज वर्क होती है, 8 घंटा का काम, तो 8 6 48, उसमें भी होगा आपको 48 घंटा का, बट
12 घंटा एक दिन में काम होगा। जैसे देखिए 4 दिन होगा तो 12 चौक 48, और ऐसे हम लोग क्या करते हैं 6 डेज वर्क करते हैं 8 घंटा तो 8 चौक 48। तो इसलिए दिया गया है कि ताकि 2 दिन ये हो गया, एक संडे 3 दिन पर्सन अपना घर का काम कर सके, कोई दूसरे काम में यूज़ कर सकता है टाइम। क्या मान कर चलिए आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस भी कर सकता है, इसे ये भी हो सकता है क्या, या अपने फैमिली वाले के पीछे टाइम भी दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसा है। तो एफिशिएंसी को किस तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ समझे ये होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखिए कि सर कैसे हो गया, हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो देखिए एक बार लिख देंगे अपने आप को याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पर लेबर में देखिए क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा। देखिए वहाँ एम की जगह एल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कहीं कहीं ऐसा भी लिख देता है, देखिए LSC LAC, मतलब कि लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस लेबर एक्चुअल कॉस्ट, इससे कोई फर्क नहीं, ठीक ना। फिर देखिए इसको फर्दर 2 पार्ट में बांटें, इन द सेम वे इसको भी 2 पार्ट में बांट देंगे, एकदम सेम होगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पर P आ रहा है तो R लेंगे, तो यहाँ पर होगा लेबर रेट वेरिएंस। क्योंकि देखिए M के जगह पर क्या बोले PL होगा और P के जगह पर R होगा, क्या वेरिएंस तो अपने आप में है लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी एक के जगह पर क्या लेते हैं, आवर लेते हैं, क्या लिखेंगे एक्चुअल आवर AH, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लेंगे क्या चीज़, यहाँ होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यहाँ पर क्या लिखे, यूजेज के जगह पर होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये होगा आपको एफिशिएंसी में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फिर फर्दर इसको 2 पार्ट में बांटे हुए हैं, इन द सेम वे भी इसको भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे फर्दर। वहाँ पे क्या होता था, देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यहाँ पर क्या होगा लेबर मिक्स वेरिएंस, क्या होता था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर होगा ना, वहाँ क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू SR स्टैंडर्ड रेट। फिर क्या होगा यहाँ पर लेबर यील्ड वेरिएंस, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो क्या होता था स्टैंडर्ड आवर होगा माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू SR, मतलब स्टैंडर्ड रेट। काफ़ी गर्मी है ना, नहीं सर, लाइट ही नहीं है, फैन तो है ही, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं। अब देखिए कब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2000 कितना का क्वेश्चन 2017 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 7। शायद आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा क्या। अब देखिए हम क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। कहता देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट कहता है 2400 यूनिट्स, उसके बाद बोल रखा एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 2000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट कहता है 2400 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कहता है 2200 किलोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस 14 पर किलोग्राम, एक्चुअल कहता है 15 पर किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद कहता है कैलकुलेट, खांसी होने वाला था रुक गया कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, इसका मतलब सारा वेरिएंस आपको बताना है। तो इस फन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्या। देखिए ये क्वेश्चन है,
थोड़ा देर के लिए तो कम से कम काम चल ही ना सकता क्या। जब गया वहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा या जिसके पास क्वेश्चन होगा क्या। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि देखिए यहाँ जो दिया हुआ आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है 2400 यूनिट के लिए और एक्चुअल आउटपुट 2200 यूनिट हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 2400 यूनिट के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया 2200 किलोग्राम, स्टैंडर्ड इतना है। अब जरा समझिए, कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 2400 यूनिट दिया और एक्चुअल आउटपुट जो आपको हुआ है कितना 2000 यूनिट हुआ है। तो समझना क्या पड़ेगा यहाँ पर, वो देखिए यूनिट दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है 2400 यूनिट और एक्चुअल आउटपुट दिया है 2000 यूनिट और दिया है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 2200 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में जो पूछा था पहले से, बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया था, लगभग सब गलती करके आया था। क्या कर दिया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सब गलत ले लिया था। क्या लिया था, तो आंख बंद करके सब ले लिया था 2400। तो आप खुद सोचिए कि 2400 जो लिखा हुआ होता है यूनिट में लिखा हुआ है और एक्चुअल ले लिया कितना 2200 किलोग्राम। तो आप खुद सोचिए ये संभव है, ये किलो में और यूनिट में है क्या, संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, स्टैंडर्ड जो आप फिक्स किए थे 2400 यूनिट में के लिए कितना खर्चा होगा वो आप नहीं सोचे हैं। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपको कितना हुआ 2000 ही यूनिट हुआ है। तो ये तो पता है ना कि 2000 यूनिट के लिए हुआ कितना 2200 किलोग्राम, तो 2400 के लिए वाट, इसे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना क्या। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2400 2200, दूसरा माल करेगा 2200 इंटू 2000 बट्टे 2400 डिवाइड कीजिए, कितना होगा क्या। यहाँ पर देखिए गलती लिख दिया, देखिए 2400 यूनिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किलोग्राम होना चाहिए, समझे, इसलिए गलती कर रखा है। यहाँ पर किलोग्राम होगा 2400, समझे। तब ये कर दीजिए आप, ये 2200 नहीं लीजिए तब 2400 से लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2400 लेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये किलोग्राम में है। ये यहाँ देखिए लिखा ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट जब भी निकला होगा तो किलोग्राम में निकलेगा। बात समझिए जरा, ये जब किलोग्राम में है तो यूनिट का प्रोडक्शन करना है वो किलोग्राम में रहेगा। क्या इससे पहले कहाँ गलत, हाँ तो वो होता है, एक दो मिस्टेक होता है ना, वो अगर उसमें नहीं लीजिएगा तो गलत ना हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट नहीं जाती रहेगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो संभव ही नहीं कि आप निकालिएगा ना। इसलिए वहाँ पर बोले कि एक ज़्यादा लिखा गया था, इसलिए 19 था तो 1 नहीं होकर के 9 लिए थे वहाँ पे। तो ये देखिए ये 2000 हो जाएगा, चल नहीं रहा मार्कर, ये हो जाएगा 2000 ही आ जाएगा किलोग्राम, 2000 है 2400 है, ओ सॉरी 2400 है। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में देखिए क्या है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 दिया हुआ है इंटू प्राइस 14 है माइनस ये कितना है आपको 2200 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 14 28,000
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। कितना होगा? 5000 होगा, यानी कि ये एडवर्स होगा पहला। दूसरा होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एसपी कितना है आपको दिया हुआ? 14 ना, 14 माइनस ये है 15 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 2200 था, तो कितना होगा? 2200 ही होगा क्या? ये भी एडवर्स होगा। तीसरा यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 2000 ना, 2000 किलोग्राम माइनस एक्चुअल है 2200 किलोग्राम इंटू एसपी कितना दिया? 14। तो कितना हो जाएगा ये? 200 14 28। यहाँ पे उल्टा दे दिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले नोट वेरीफाई लिखिएगा, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी कि 5000 यहाँ पे हुआ एडवर्स, ये दोनों भी ऐड करके एडवर्स आपको आ जाना चाहिए उतना। 2200 एडवर्स प्लस 2800 एडवर्स, दोनों देखिए 5000 आ रहा है। इसका मतलब आप क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं क्या? अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो अब देखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है? 5 है, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। देखिए यहाँ जो दिया हुआ मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम, इस चीज़ को समझिए ज़रा। मटेरियल हमको लगता है ओपन रखने से सूख जाता है क्या? मटेरियल अभी इसी से लिखे थे, हमको लगता है खोल कर रखने से सूखता है। सूख जाता है। अब देखिए मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम, इस चीज़ को समझिए। मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम फिनिश प्रोडक्ट, FD फिनिश, FP मतलब फिनिश प्रोडक्ट समझिएगा 100 किलोग्राम। यही यहाँ पर मेन पॉइंट है। किसको? ये अब देखिए ज़रा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम फिनिश प्रोडक्ट का था 100 किलोग्राम का मतलब ये हुआ कि जब आप 80 किलोग्राम लगा रहे हैं इनपुट तो 80 किलोग्राम 100 किलोग्राम निकलता है। बात समझिए ज़रा, यानी कि कोई मटेरियल है 80 किलोग्राम लगाते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट कितना बनता है? 100 किलोग्राम। बात समझिए ज़रा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 100 किलोग्राम। इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा वो ज़रा समझिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ समझिए ज़रा, 3 जो दिया हुआ है, जो एक्चुअल दिया हुआ क्वांटिटी कितना है? फिनिश प्रोडक्ट दिया होगा, देखिए कहता है आउटपुट हुआ 2,40,000, मतलब उत्पादन जो हुआ 240, 2,40,000 जो हुआ है कितना के लिए हुआ होगा? 80 किलोग्राम के लिए। तो 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 80 के लिए 100 तो 2,40,000 के लिए वाट, और बढ़ेगा ही ना, तो बढ़ेगा। इसका अंदर डिवाइडर फैक्टर कम, ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, तो 8×3 = 3 लाख हो जाएगा। इतना किलोग्राम हो गया।
अब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। अब फार्मूला पर पुट कर देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए 3 लाख इंटू देखिए प्राइस कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है 1.2 तो 7,20,000 हो जाएगा। नहीं बातें अच्छा 3,60,000 माइनस एक्चुअल आपको कैलकुलेशन करके दे ही दिया 3,46,500 3,46,500 कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये हो गया 3,60,000 माइनस 346,500 इज इक्वल टू कितना 13,500 क्या होगा फेवरेबल होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एसपी आपको गिवन है 1.2 एक्चुअल इन दोनों का डिवाइड कर देंगे 3,46,500 माइनस स्टैंडर्ड कितना 2,40,000 ना था, नहीं कहता मटेरियल यूज कहता है 3,15,000 किलोग्राम, एक्चुअल कितना है 3,15,000। समझ में आया नहीं यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ये क्या देखिए यहाँ पर हम रेट निकाल रहे हैं। एक्चुअल आपको दिया हुआ है कि आप जो प्रोडक्शन किए 3,15,000 किलोग्राम, ठीक है, जिसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल का हुआ 3,46,500। तब खुद सोचिए 3,46,500 दिया हुआ दूसरे डिवाइड कर दिए तो निकाले कितना आ जाएगा ये इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 3,15,000। रोशन इसको डिवाइड कीजिए तो 3,46,500 बटे 3,15,000 1 पॉइंट कितना होगा जीरो कैंसिल कीजिए 34,65 को 31,50 से डिवाइड कीजिए 1.1 तो लेस करेंगे 1 तो इसका मतलब 31,500 होगा। 31,500 ये तो आप फेवरेबल होगा, ये भी क्या फेवरेबल ही होगा। तीसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 3 लाख माइनस 3,15,000 इंटू एसपी कितना दिया हुआ था 1.2 डिफरेंस करेंगे कितना होगा 15,000 18,000 ये हो जाएगा। ये आपको होगा एडवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा। क्या आई होप कि आप लोग शायद समझ चुके होंगे, इसलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर। थैंक यू so much, have a nice day।